नमस्कार। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अब जल्द डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने वाला है। जब यह वीडियो बनाया जा रहा है उस समय सिस्टम की स्थिति की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के बियौरा और राजस्थान के झालावाड़ के क्षेत्रों के आसपास इस सिस्टम की स्थिति दर्ज हो रही है। अब जल्द ही है राजस्थान के झालावाड़ कोटा के आसपास के क्षेत्रों से चित्तौड़गढ़ उदयपुर, उसके बाद राजस्थान के पाली के आसपास के क्षेत्रों से गुजरात के क्षेत्रों की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इन राज्यों में भीषण बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज की जाएगी। इन सबके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया अब जल्द ही बनता हुआ देखा जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरुआत हम करेंगे जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बियौरा से लगाकर इंदौर, मंदसौर, रतलाम, नीमच और धार, खंडवा, खरगोन के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। एक दो भागों में भारी से अति भारी बारिश 15 सेंटीमीटर के आसपास की रेन भी अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। झालावाड़ में भारी से अति भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। लगभग 11 से 16 सेंटीमीटर के बीच झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए, भीलवाड़ा से लगाकर यहाँ भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान अति भारी बारिश का रेड अलर्ट द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ अधिकांश भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बांसवाड़ा जिले के लिए ब्राउन अलर्ट द वर्ल्ड स्काई वेदर देगा, क्योंकि इन बांसवाड़ा में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बन रही है। ब्राउन अलर्ट का मतलब है इमरजेंसी अलर्ट, कि यहाँ इस प्रकार की बारिश होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम बात करें बाड़मेर की और जालोर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा के क्षेत्र, इन इलाकों में भी अधिकांश भागों में मूसलाधार बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा नागौर, डीडवाना, कुचामन, उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार व कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश इस दौरान उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। विशेष बारिश का दौर दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी जिलों में अतिवृष्टि के रूप में भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है, जिसमें 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हो सकती है। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के कई स्थानों पर या फिर कहें संपूर्ण गुजरात के लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर ब्राउन अलर्ट जारी करता है। जिलों की बात करेंगे तो साबरकांठा, बनासकांठा, महसाणा, पाटन, मोरबी, इसके अलावा चोटीला, बोटाड़, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट और हिम्मतनगर से लगाकर अहमदाबाद, सूरत तक के क्षेत्र, कच्छ, भुज, गांधीधाम और देवभूमि द्वारका तक के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी। 26 और 27 अगस्त के दौरान गुजरात के उत्तर जिन जिलों के हमने नाम लिए वहाँ अति भारी और अत्यंत भारी बारिश अधिकांश भागों में होगी। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जिन जिलों के हमने नाम लिए वहाँ सभी क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं। और इन्हीं जिलों में से कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि दर्ज की जाएगी। और इस दौरान हवाओं की गतिविधि काफ़ी तेज़ रहेगी। लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और कुछ स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम राजस्थान के उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर आकर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ जब पहुंचेगा तो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं और गुजरात के कच्छ के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचकर यह साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है। और राजस्थान के क्षेत्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हवाएं काफ़ी तेज चलेगी। लगभग 30 से 40 किलोमीटर और कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर तक के हवाओं के झोंके राजस्थान के पूर्वी मध्य भागों से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाले हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो इन सभी राज्यों के लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत अगले 3 दिनों के दौरान रहेगी। इसके अलावा हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, आगरा, इटावा से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं।
दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा स्थानों पर बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी बारिश जारी रहेगी। जबलपुर से लगाकर छतरपुर, सागर और मांडला, होशंगाबाद, बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें संबलपुर और झारसुगुड़ा, बालासोर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। और सर्कुलेशन के प्रभाव से ही झारखंड में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। अलग अलग भागों में झारखंड के धनबाद, खुंती, लोहारदगा, चैनपुर, मेदिनीनगर, भुरकुंडा, रांची, रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। मेनली हल्की से मध्यम बारिश अमाउंट में देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, अलीपुर, दमदम, साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज और आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की प्रबल संभावनाएं हैं। गुजरात के बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया तक के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पटना और उसके उत्तरी भागों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। विशेष बारिश का जोर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में रहेगा, जिसमें दक्षिणी राजस्थान और विशेषकर सबसे अधिक बारिश गुजरात के क्षेत्रों में और हवाएं भी सबसे अधिक गुजरात के क्षेत्रों में ही रहने की संभावनाएं हैं। इसके बाद यह सिस्टम कराची से लगाकर पाकिस्तान के क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है काफ़ी ज़्यादा। इन इलाकों में भी 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रहेगी, जो कि पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। सिंध के आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। बंगाल की खाड़ी में 28-29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एक और लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं, जो कि उत्तर की तरफ बढ़ सकता है। उसका ट्रैक कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ रहने की संभावनाएं रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।